बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4th ईयर क्लास। आज हम जो है शुरू करेंगे भरपूर खुद कफ़ालती ज़राअत। हम ज़राअत का टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा ज़राअत की दो बड़ी बेसिक टाइप्स होती हैं, एक खुद कफ़ालती ज़राअत और एक कमर्शियल ज़राअत। खुद कफ़ालती ज़राअत में हमने सबसे पहले मुतहरिक ज़राअत पढ़ा था। मुतहरिक ज़राअत के बाद सेकंड टाइप जो खुद कफ़ालती ज़राअत है, इसमें चावल बतौर अहम फसल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दुनिया में किसानों की एक बड़ी तादाद खुसूसन मशरकी, जनूब मशरकी और जनूबी एशिया में भरपूर खुद कफ़ालती ज़राअत से वाबस्ता है। इसमें जो है फसलों को काश्त करने का एक ही तरीका है, जिसमें काबिल काश्त ज़मीन के तमाम मुमकिन हिस्सों पर फसलें काश्त की जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन पैदावार हासिल करने की हद्दुल मकदूर कोशिश की जाती है। क्योंकि इसके बाद इसमें किसान पसमानदा होता है, उसके पास वसाइल की कमी है, वो जदीद तरीका ज़राअत से भी नाबलद होता है, यानी ज़मीन ज़र फार्म नस्ल दर नस्ल तकसीम के अमल से गुजर के इस कदर छोटे छोटे ज़मीनी टुकड़ों में बच चुकी होती है कि भरपूर कोशिश के भी जो है और तगदो के भी ज़मीन से ख़ास हद से ज़्यादा पैदावार हासिल करना नामुमकिन है। ज़मीन के हर हिस्से और फॉर्म को एक चप्पे चप्पे को ज़ेर काश लाया जाता है, इसलिए इसे भरपूर तरीका ज़राअत कहते हैं। मगर तमाम तर मेहनत के बावजूद किसान सिर्फ इतना अपनी ज़रूरियात पूरी कर पाता है, इसलिए इसे खुद कफ़ालती ज़राअत या गुज़ारा काश्त ज़राअत के नाम से भी मौसूम किया जाता है। काबिल काश्त ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसमें जो है ज़्यादातर काम हाथ से या फिर चंद जानवरों की मदद से रवायती किस्म के हल को चलाकर किया जाता है। ख़ानदान के तमाम अफराद, बच्चे, औरतें भी काम में हाथ बटाते हैं। फार्म के अंदर नाले रास्ते तंग से तंग रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकें, और फार्म को परिंदों वगैरह को फार्म से दूर करने के लिए फसलों के गिर्द बाड़ें लगाई जाती हैं। लेकिन वसाइल की कमी और आबादी की भरपूर गुंजानियत की वजह से इतनी की पैदावार हो सकती है कि बमुश्किल किसान का गुजारा हो पाता है। इसलिए इस खुद को फालती ज़राअत कहते हैं कि इस ज़राअत की इस किस्म में किसान का सिर्फ अपना ही गुजारा हो पाता है। खुद कफ़ालती ज़राअत ज़्यादातर एशिया के ऐसे इलाकों में अंजाम दी जाती है जहाँ चावल एक अहम फसल के तौर पर काश्त होता है। चावल आबादी की सबसे मरगूब ग़िज़ा के तौर पर शुमार होता है। ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर किसान चावल काश्त करता है। वो इलाके जहाँ पर पानी की फरावानी ज़्यादा बेहतर है, दर्जात भी कदरे बेहतर रहते हैं, ऐसे इलाकों में साल में चावल की कम अज़ कम 2 और बाज़ इलाकों में 3 फसलें हासिल की जाती हैं। जनूब मशरकी चीन, बांग्लादेश, जनूबी बर्मा के बाज़ इलाकों में साल में चावल की 3 फसलें हासिल की जाती हैं। क्योंकि चावल के लिए बारिश या पानी की काफ़ी मिकदार दरकार होती है, इसलिए बाज़ औक़ात इसे मरतूब चावल के नाम से भी पुकारा जाता है। दुनिया का मरतूब चावलों का 90% जो है इन्हीं इलाकों में जो है पैदा होता है। कौन कौन से इलाके इसमें हमने देखे थे? मशरकी, जनूब मशरकी और जनूबी एशिया के इलाके। अच्छा जी, ये इसका मैप है। इसमें ये जो है ये वाले इलाके मशरकी एशिया, जनूबी एशिया, ठीक है, ये वाले इलाके जो हैं और दरियाई वादियाँ जो हैं, ये वाले इलाके जो हैं ये चावल की पैदावार वाले अहम इलाके शुमार होते हैं। अब चावल की काश्त के सिलसिले में किसान इस खित्ते में 2 तरीके अपनाता है, एक छट्टे का तरीका और एक पनीरी का तरीका। चावल काश्त करने से पहले ज़मीन को हल चलाकर अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। खेत के अंदर 5 से 6 इंच पानी खड़ा किया जाता है। इसके बाद छट्टे के तरीके से या बराह रास्त चावलों के बीज खेत में फेंके जाते हैं। पनीरी के तरीके में जो है खेत को ऐसे ही तैयार किया जाता है। पहले खड़े पानी वाले खेत में चावलों की पनीरी लगाई जाती है। उसके बाद पनीर को उखाड़ कर जब वो 5-6 इंच की हो जाती है तो उसको उखाड़ कर बड़े खेत में मुंतकिल किया जाता है। पौधा का फासला 3 से 5 इंच रखा जाता है और फसल के अंदर कम से कम 60 से 90 दिन तक आधा फीट पानी खड़ा रहना ज़रूरी है, जिसे गाहे बगाहे तब्दील भी करना पड़ता है। जब फसल पकने के करीब होती है तो पानी को खेत से निकाल देते हैं। फसल को काटने के बाद जो है पौधे से चावलों को हाथ के ज़रिए से अलग कर लिया जाता है, फिर जानवरों के ज़रिए से मसल कर अलग कर लिया जाता है। चावलों के जो है अलग करने के लिए किसी रोज़ जब मुनासिब हवा चल रही होती है उसे उड़ाकर अलग कर लिया जाता है, या बड़े बड़े कुंडे, दस्ते या फिर बुनियादी सी छड़ने वाली मशीन इस्तेमाल होती है जो ऊपर से छिलका उतार देती है और नीचे से सफ़ेद चावल निकाल देती है, जिसे पकाने के बाद खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो छिलका है चावलों का उसे जानवरों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये उन इलाकों में है जहाँ आब हवा कदरे खुश्क है या फिर सर्द। चावल की बजाय जो है दीगर फसलें काश्त होती हैं। आगे हम उनकी डिटेल देखते हैं। आगे है खुद कफ़ालती ज़राअत। ये तीसरी किस्म है, इसमें चावल अहम फसल नहीं है। खुद कफ़ालती ज़राअत का एक दूसरा इलाका ऐसा है जहाँ चावल अहम और सबसे बड़ी फसल नहीं है। चीन के बहुत से वस्ती शुमाल मशरकी हिस्से, शुमाली हिंदुस्तान, बर्मा, जनूबी एशिया के बाद हिस्से जो या तो बहुत ज़्यादा खुश्क हैं या फिर मौसम सरमा में सर्द और खुश्क होते हैं। इन इलाकों में चावल के बरक्स गंदम, राई, जौ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन या फिर मकई, तंबाकू या कपास जैसी कोई दूसरी फसल काश्त की जाती है। यहाँ पे भी वसाइल की कमी, रवायती तरीक़े काश्त, मशीनों के अदम इस्तेमाल,
फार्म के रकबे में कमी, आबादी की बुलंद शरह गुंजानियत की वजह से बामुश्किल किसान अपना और अपने कुंबे का पेट पालता है, इसलिए ये इलाका भी खुद कफालती ज़राअत के ज़िम्मे में आता है। लेकिन अब चीनी हुकूमत जो है इस इलाके में बहुत से ऐसे मनसूबों पर अमल दरामद करा रही है जिसकी वजह से जिससे इस खित्ते की ज़राअत को दूसरी किस्म की ज़राअत में ढाला जा रहा है, यानी कि बहुत सी चेंजेस लाई जा रही हैं।